Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Hope you are doing well. So this video is regarding the non-fund-based facility. So there is a certain fund-based facility and the non-fund-based facility. तो जब हम फंड बेस्ड फैसिलिटी की बात करते हैं तो लाइक टर्म लोन हो गया, आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, कैशगेट हो गया, ये सारे क्या है फंड बेस्ड फैसिलिटी है जहाँ पे आपको फंड फिल होता है बैंक से. बट द सर्टेन इज द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी विच इज जो फाइनेंशियली नहीं होती है बट एग्जिस्ट करती है. आपने देखा होगा कि वो हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट में. तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में सबसे पहले आता है क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ कंफर्ट. तो दीज आर द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की. तो एलसी क्या है, आपने जनरली सुना होगा कि पीओ में सर्टेन क्लोजेस होते हैं जहाँ पे एलसी बेस्ड पेमेंट होता है. एलसी बेस्ड पेमेंट क्या, 100% ऑफ द एलसी, 100% एलसी रहेगा. तो एलसी का क्या मतलब है, ये जनरली क्या होती है जब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते रहते हैं. तो एलसी क्या होती है, एलसी क्या होता है, एक लेटर होता है जो बैंक इशू करता है टू द एक्सपोर्टर को. तो फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझते हैं फिर हम इसको इसका मीनिंग एंड एडवांटेज समझेंगे. तो सपोज एक इंडियन इंपोर्टर है जो बाय कर रहा है गुड्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया से. अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन है उसको यहाँ पे गुड्स सेंड करना है इंडिया के अंदर. तो या तो क्या होगा, या तो मैं उसको एडवांस पेमेंट कर दूं, उसके पास एडवांस पेमेंट आ गया तो वो मुझे क्या करते हैं, गुड सेंड कर देगा. बट एडवांस पेमेंट में मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास से पैसा चला गया तो मैं कैसे उससे रिकवर करूंगा अगर यहाँ पे गुड नहीं आया. तो इन केस में क्या होता है कि एक ट्रस्टवर्थी पार्टी को हमें मिड में लेके आना पड़ता है. तो जो ट्रस्टवर्थी पार्टी होती है वो क्या होती है, वो बैंक होती है. तो ये इंपोर्टर जो है, इंडियन इंपोर्टर जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता है कि मैं एक्स पार्टी से, जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टी है, वहां से कुछ बाय करने वाला हूं, तो मुझे आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए. तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि मैं क्यों तुम्हें लेटर ऑफ क्रेडिट दूं. बैंक को भी तो कंफर्ट चाहिए ना. बैंक अगर इसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, तो इन दैट केस में क्या होना चाहिए कि बैंक को भी कंफर्ट आना चाहिए इंडियन इंपोर्टर पे कि इसके पास सफिशिएंट बैलेंस है, सफिशिएंट फंड है कि इन द केस अगर ये कल पेमेंट नहीं कर पाता है तो मैं भी तो, अगर मैं सामने वाली बैंक क्या बोलता है इसके अंदर कि मैं तेरे बिहाफ पे सामने वाली पार्टी को बोल रहा हूँ कि तू इसको क्रेडिट पे दे दे, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा. तो बैंक को भी तो रिकवर करना है. तो बैंक इसके पास देखता है कि वो तो इंडियन बैंक है कि इसके पास क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो इसको देखता है कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसा है. ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन थिंग्स जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक लेटर इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं जिसको, टू द बेनिफिशियरी बैंक को. जो बेनिफिशियरी का बैंक है, मतलब जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक को एक लेटर इशू करता है कि ये पार्टी है जो यहाँ से बाय करना चाहती है और अगर ये पार्टी ने पैसे नहीं दिया तो इसके बिहाफ पे मैं आपको पेमेंट करूंगा. तो ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसके बाद इंपोर्टर क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट शेयर कर देता है विद द एक्सपोर्टर के साथ, और एक्सपोर्टर अपने बैंक से वैलिडेट कराता है कि ये वाला बैंक ने मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो आप इसे चेक करो क्या लेटर ऑफ क्रेडिट वैलिडेट है, सही है. तो इन केस जब वो वाला बैंक है वो उसको वैलिडेट करके बोलता है हाँ ओके है, आफ्टर दैट एक्सपोर्टर क्या करता है, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है गुड्स. अब आगे जाते हैं स्टोरी के अंदर कि अगर इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं. अगर कल को इंपोर्टर वाले ने जब एलसी के अगेंस्ट में पेमेंट था और यहाँ पे क्या आ गया, गुड्स आ गए इंडिया में रिसीव, अब ये पर्सन को पेमेंट नहीं किया इस केस में, तो वो क्या होगा, वो सामने वाली पार्टी ने लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक को देगा कि तुम मेरे बिहाफ पे रिकवर करो. तो इस वाले के जिसने इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक को ने इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा वहां पे. तो यहाँ पे क्या हुआ, एलसी को रिवोक कर दिया बैंक. जब उसको यहाँ पे आके दे देगा तो उसको बोलते हैं एलसी को रिवोक कर देना, कि बैंक ने कि इसने फर्दर टाइम में पेमेंट नहीं किया जितना टाइम दिया था, तो इसलिए बैंक ने रिवोक कर दिया है. तो एलसी के कुछ टर्म्स होते हैं कि इतने दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए एलसी के, जब गुड्स आ गए तो उसमें 30 डेज में हो जाना चाहिए. तो एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि जो एलसी है वो एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है. इसमें एक्चुअल में फंड बेस्ड नहीं हो रहा है, बट यू नीड टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल. इसको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द नोट्स टू अकाउंट में कि कितना तुम्हारा जो एक्सपोजर है इन द एलसी के अंदर, कितना एक्सपोजर है. तो जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में एलसी का बहुत यूज होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरी वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज नहीं होता. क्योंकि अगर मैं एडवांस पेमेंट कर दूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाएगा ना, अनलेस अनटिल जब तक मेरा गुड्स नहीं आता तो मैं उसको सेटल नहीं करवाऊंगा. पर अगर मैं एलसी करता हूँ तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता. अभी अगर मैं एलसी के टाइप देखूं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप अगर आप देखोगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है क्या, कमर्शियल क्रेडिट टर्म्स. कमर्शियल एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, और स्टैंड बाय जो जैसे नाम से पता है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि फर्स्ट अगर तुमने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया तो फर्स्ट जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट की वो होगी किसकी, जो बायर है. बायर पहले पेमेंट करेगा. अगर बायर पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट करता, तो बैंक करेगा. एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जनरल लेटर ऑफ क्रेडिट में इसमें क्या होता है कि जो इश्यूइंग बैंक होता है वो फर्स्ट पेमेंट कर देगा टू द किसको, बेनिफिशियरी बैंक को. अगर
इसमें क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है वो 2 या 3 दिन का क्रेडिट टर्म्स देता है कि आफ्टर जब मैंने पेमेंट कर दिया तो 2-3 दिन के बाद मैं रिकवर कर सकता हूँ विद द इंपोर्टर से, वो इंपोर्टर से उतना पैसा ले लेगा। बैंक क्या होता है कि एलसी चार्जेस लेता है, अगर बैंक एलसी इशू करता है ना तो सर्टेन चार्जेस लेता है उस पर, कि जो अमाउंट होता है उस अमाउंट पे डिपेंड्स करता है कि वो बैंक कितना चार्जेस लेता है जो बैंक की इनकम होती है। तो एलसी से हमें ये फैसिलिटी मिलती है। एक रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, तो एलसी जो है हेल्प करता है टू किसमें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है मैनेजमेंट की, तो एक अच्छा टर्म रहता है और एक सिक्योर क्रेडिट है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में एक सिक्योर जो क्रेडिट बोला जाता है कि इसकी नॉन फंड फैसिलिटी लेके तुम अपना फंड भी लूज ना करो और जो तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए गुड्स चाहिए वो गुड्स भी आ जाए, तो इसलिए एक सिक्योर क्रेडिट माना जाता है किसको, लेटर ऑफ क्रेडिट को। और अगर आपको इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।